हेलो एवरीवन, मैं एम अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में पढ़ रहे हैं क्या द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर 4 में आता है, 10th का मैथमेटिक्स में। ऑब्वियसली क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। यह है प्रश्नावली 4.2। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अब तक हम लोग प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक देख चुके हैं और प्रश्नावली 4.1 को भी डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप कंसेप्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो जितना भी कंसेप्ट होता है द्विघात समीकरण का, इसको हम कवर किए हैं लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में। एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। यदि नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स आप जान रहे हैं तो आपको 10th का एक एक चीज डिटेल में समझ में आने वाला है। और सब चीज का हम प्लेलिस्ट बना के रख रहे हैं आपके लिए कि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो फ्यूचर में यदि ढूंढने जाए तो। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? एक, दो, यानी धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया एक, दो, तीन से लेकर इंफिनिटी तक। क्रमागत मतलब एक दो होगा तो दूसरा तीन होगा, पहला तीन होगा दूसरा चार होगा, इसी का मतलब क्रमागत होता है। तो पहला मान लेते हैं एक्स, दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन या एक्स माइनस वन, जो अब बनिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? जिनके वर्गों का योग 365 है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर, दोनों का वर्ग का योग कितना है? 365 है। तो ये क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द्विघात समीकरण में आ गया। आप सोल्व कर दीजिए, दोनों क्रमागत पूर्णांक संख्या निकल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 4 हल। पहला क्या होता है? पहले तो मान लीजिए, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या होती क्या, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्या क्या हो गया? एक्स तथा एक्स प्लस वन है, और दिया क्या है? देखिए, दिया है दो क्रमागत। देखिए, लैंग्वेज में क्वेश्चन है इसलिए आपको लैंग्वेज में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी उनका वर्ग कीजिए। वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर कीजिए। तो वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? 365 है। अब दो क्रमागत संख्या है क्या? पहला तो एक्स, तो इसका वर्ग निकाल लीजिए, तो जोड़ दीजिए दूसरा का ही वर्ग। दूसरा संख्या कौन है? एक्स प्लस वन, तो इसका भी वर्ग। दोनों का वर्ग निकाल के जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा? 365। यहीं से हमको एक्स का वैल्यू निकाल देना, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब उम्मीद करते हैं कि तो आपको आता ही होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको नोट में लिख ले यदि आपको याद नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ये तोड़ेंगे इसको, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2x इंटू वन, यही होगा 365। देखिए क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। यहाँ है वन का स्क्वायर तो वन हो जाएगा, 2 इंटू वन कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू 365, नहीं होगा? अब देखिए, 2x स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इक्वल टू 365। एक बार लिख दे रहे हैं जस्ट कि नया पेज में आए हैं। क्या करेंगे अब? 2x स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ लिख देंगे 2x प्लस वन। 365 क्या है? प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा? ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन है, यहाँ माइनस 365 है तो यह घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस 364 इक्वल टू 0। अब दो तो कॉमन नहीं लीजिएगा कि दो सब में है तो रखने कोई मतलब नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो जाएगा दो, दो से इसको भाग दीजिए, दो एक कम दो, आठ दूना 16, दो दूना 4 इक्वल टू 0।
अब 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो पहले जो अंदर वाला लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 182, ये क्या हो जाएगा 0, 0/2 कितना होता है, 0/2 0 होता है। इसको क्या लिख देंगे डायरेक्टली हम, इसको लिख देंगे 0। अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ कितना 182 है, तो दोनों का गुणनखंड निकाल के उसका योग कीजिए, कितना आ रहा है कि नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर कितना है, एक गुणांक है, यहाँ है -182। इसको क्या लिखेंगे, फिर इसको 2 से भाग देंगे, फिर हो जाएगा -9 1 इंटू 2, यही होगा। अब फिर 91 को हम लिख सकते हैं -13 गुना 7, 1391 इंटू 2 तो है ही। अब देखिए यहाँ बच गया 1। तो इस चारों में से 2 का पेयर बना के हमको क्या लाना है, जोड़ के हमको लाना है x, यानी 1 आना चाहिए। अब देखिए तो ये हो गया 13 गुना 1, क्या हो जाएगा -13। ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14, ये कितना हो जाएगा 14। अब दोनों को जोड़ देना कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यही तो हमको लाना है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ दोनों से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, और कुछ तो कॉमन हो नहीं सकता है, तो बच जाएगा x प्लस 14। यहाँ से देखिए, यहाँ से -13 कॉमन लेंगे हम, सॉरी नॉट इक्वल टू, क्या कॉमन लेंगे -13 कॉमन लेंगे ये दोनों में से, तो क्या बच जाएगा, यहाँ तो x ही बच जाएगा। अब 13 से भाग दीजिए इसको, तो 13 एकम यानी प्लस रहेगा यहाँ पे, 13 एकम 13, अब बच गया कितना 5 2, 13 चौका 52 इक्वल टू 0। देखिए x+14 तो क्या कर लीजिएगा कॉमन, ऑब्वियस है, ये तो गुणनखंड है सिंपल। तो बच क्या गया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया -13, हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल यदि 0 है तो इसका मतलब हो गया कि प्रथम संख्या 0 है या दूसरी संख्या 0 है या दोनों 0 है। इसलिए हम क्या कर देंगे, इसलिए x+14 इक्वल टू 0 या x-13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू -14, यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी +13। तो हम यहाँ से क्या आ गया, इसलिए x इक्वल टू 13 और दूसरा कितना है -14। अब देखिए -14 क्या है, ये है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्गों का योग, इसलिए x का वैल्यू ये नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, चूंकि -14 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा 13 होगा, यानी -14 नहीं होगा। अब समीकरण 1 से ले लीजिए, सॉरी दूसरी संख्या, पहली संख्या आ गया तो अतः लिख देंगे, यहाँ पे x आ गया, यही तो पहली संख्या है, अतः लिखेंगे, क्या लिखेंगे अतः पहली पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा इक्वल टू x है, x कितना आ गया 13, तथा दूसरी, सॉरी यहाँ पहली पूर्णांक केवल नहीं होगा, यहाँ पे पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा, तो इसको लिखना न भूले, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, तो दूसरी को हम क्या माने हैं x+1। आइए देख लेते हैं क्या माने यहाँ पे, x दूसरा क्या माने x+1, वही तो हम वहाँ पे लिख रहे हैं तब। तो x कितना आया है 13 + 1 कितना हो जाएगा 14। तो दोनों संख्याएं क्या हो गई, एक 13 हो गया एक 14 हो गया, दोनों का जिसका वर्गों का योग कितना है 365 है। तो इसके साथ क्वेश्चन समाप्त होता है। इससे हम क्या सीखे, पहला सीख तो यही मिला कि यदि क्वेश्चन भाषा में दिया हुआ हो तो उसको भाषा में लिखें,
ठीक है। दूसरा, भाषा से ही आपको क्या लाना है, आपको द्विघात समीकरण निकालना है। ओके, और आपको भाषा समझ में आनी चाहिए। यदि पूछ रहा है आपसे कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो उसका जब x का वैल्यू आएगा तो वही वैल्यू सही होगा जो धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। यदि ऋणात्मक आएगा मतलब वो नहीं होगा, ऑब्वियस है। ठीक है। और दूसरा क्या है, कैलकुलेशन जो है अच्छा से करें, एकदम आराम से, ज्यादा टाइम वेस्ट करके नहीं करें और ज्यादा फास्ट में भी ना करें, हर एक स्टेप को लिखें, कैलकुलेशन अच्छा से करें। एक एक स्टेप को लिखें। और लास्ट में क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, अतः लिखना ना भूले। जो क्वेश्चन में दिया होता है वो अतः लिख करके उसका आंसर हैक करके लिख दिया जाता है, तो इसको लिखना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट भी करें, अपना सजेशन दे, अपना सुझाव दे, बताए कि कहीं हम सुधार कर सकते हैं या कुछ नया सब्जेक्ट अब 10th का और कुछ पढ़ना चाहते हैं। जैसे साइंस तो पढ़ाने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ में साइंस भी खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, यदि आप वीडियो देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं या हिंदी पढ़ना चाहते हैं या आप SST इवन पढ़ना चाहते हैं, सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं जस्ट नॉलेज के लिए या पास करने के लिए, जस्ट कि हम पास हो जाए, कम से कम 50-60 नंबर मेरा आ जाए 10th में, ये थोड़ा अच्छा लगे देखने में, तो उसके लिए भी मैं पढ़ा सकता हूँ। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।